पंडित जी पर जब बुढ़ापा था तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी सुस्ती आई तो लेट जाते हैं, नींद आ गई। जब पंडित जी सो जाते हैं तो उधर हुआ क्या कि भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी में सोच रहे हैं कि हमारी प्राण प्यारी का भेजा हुआ जो ब्राह्मण है वो तो रास्ते में ही सो गया। योग माया को बुलाया, कहा कि जाओ जो मेरी प्राण प्यारी का भेजा हुआ जो ब्राह्मण रास्ता में सो गया उसे उठाओ और द्वारकापुरी के बगीचे में लेटाओ। योग माया ने वैसा ही किया, पंडित जी को उठा करके द्वारकापुरी के बगीचे में लेटाया। जैसे ही पंडित जी की आंखें खुली तो देखा, सोचने लगे मैं कहाँ आ गया, ये नए वृक्ष, नया वातावरण। आगे बढ़े और पंडित जी द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालो ये कौन सा नगर है? भैया ये द्वारिका 6। द्वारिका 6? हाँ द्वारिका 6। जैसे ही द्वारपालों ने कहा कि ये द्वारिका 6, अब पंडित जी अपने मन में विचार करने लगे कि चलो यहाँ द्वारिका 6 है, लेकिन जो तो पतो हम लगा ही नहीं कि कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहत। अब आगे और बड़े पूछा, भैया मुझे उस द्वारकापुरी की जरूरत है जिसमें मुरली मनोहर योगी राज कृष्ण रहते हैं। एकदम से द्वारपाल कहने लगे, भैया ये वही द्वारका 6 जिसमें कन्हैया रहते 6। जैसे इतनी बात कही पंडित जी फिर चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे बताओ यहाँ द्वारका 6 कन्हैया 6, पता नहीं वह बिटरिया ने किनके लिए पत्र भिजवाए दो। आगे बढ़े कहने लगे, ए भैया हाँ बोलिए, मेरी समझ में ना आ रही, जहाँ यहाँ द्वारका 6 कन्हैया 6 जी बताओ, मुझे उन कन्हैया से मिलवा दो जिनके भैया बड़े बलराम है ना, उन्हीं कन्हैया से मिलवा दो मुझे। क्या भैया तुम्हारे कहाँ से, पहले जी बताओ। हम तो बहुत दूर से आए हैं। क्या भैया तुम हमें कुछ मालूम तो पूरे बके हो और इसकी भाषा कुछ चेंज है, यहाँ पर है को 6 बोलते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ भगवान कन्हैया रहते हैं, यही द्वारिका है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। हाँ हाँ। आज द्वारपालों ने सारी बात बताई। अब उसी समय आगे बढ़े हैं पंडित जी, और जैसे ही भगवान को देखा है पंडित जी ने, अब भगवान को देखते ही देखते पंडित जी अपने मन में क्या विचार करने लगे बताओ। जब बेतरियों की जाएगा हम बताइए, बताओ सकल न सूरत को देखो कैसो धरोवा डामर तो अच्छो तो जाते देखो हमारे कन्हैया कन्हैया के पास चले जाओ, यही जाएगी सोचेंगे। आज कन्हैया का काला काला रूप देख करके पंडित जी बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हाँ, और हमारे गले में जो नोटों का हाथ डाल करके सम्मानित कर रहे हैं भैया उपेंद्र स्टूडियो करहेल। उपेंद्र स्टूडियो करहेल, अगर किसी को इस भागवत के जो भी प्रोग्राम देखना है, आप चैनल का नाम है उपेंद्र स्टूडियो करहेल। उपेंद्र स्टूडियो करहेल के माध्यम से आपको यहाँ का सारा प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। जब पंडित जी ने कन्हैया को देखा तो बड़ी ही चिंता में पड़ी है, सोच रहे हैं कि रुक्मिणी जो थी वो तो इतनी पागल हो गई, लेकिन ये तो काला कलूटा है। और जैसे ही इतनी बात सोची तब तक भगवान ने तिरछी नजर करके देखा, और जो तिरछी नजर करके देखा, अब पंडित जी कहा सोच रहे बताओ, जहाँ में एक कमी होए सो होए, जो कालो है सो है, लेकिन जो डेढ़ है। अब जैसे इतनी बात सोची और तब तक कन्हैया हंस गए, और जो भगवान हंसे और सोई पंडित जी कहा सोचने लगे भाभी वाह ये कन्हैया सामने जरूर है लेकिन कितनी छवि है। अब टकटकी लगा करके देख रहे हैं। तब तक बड़े भैया बलराम कहने लगे, ए पंडित जी। हाँ बोला। क्या मेरे श्याम को नजर मारोगे? क्या देख रहे हो तुम? देख लेंगे कोई बात ना, नजर हमारे बुढ़ापे को शरीर है वैसे। ये बताओ तुम क्यों आए हो? अरे हम आए हैं, हमने पत्र से हमको दे दिया है, अब तुम्हें अलग से बताए हम। अच्छा अच्छा। आज जैसे ही कन्हैया ने वो रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी ऐसो करो,
ले जाओ जे चिट्ठी हाँ। पर रुक्मिणी से जाके जे कह दियो कि शिशुपाल की दासी बन करके चली जाए। कन्हैया अगर तुम न गए तो वो लड़की मर जाएगी, जहर खा के मर जाए, फांसी लगाए के मर जाए, मट्टी को किन से गांच लगाए के मर जाएगी, लेकिन वो भैया के साथ में दुल्हन बन के नहीं जाएगी। अच्छा हाँ तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ में। लेकिन पंडित जी हाँ, तुम्हें एक बात मालूम, हाँ, हम छोटे पे बड़े नटकटी आते, हाँ, काऊ की मटुकिया फोड़ देते, हाँ, काऊ की बछड़ियां ढील देते गैयन सो। हाँ, हाँ तो बड़े भैया बलराम मुझे कहीं नहीं जाने देते। देखो हम तुम्हें एक अकल बताएं, हाँ बताओ। जब तुम्हारी सुबह विदाई हुए ना, हाँ, हाँ, तुम चलियो, थोड़ी दूर चलो करियो, हापन लगियो और वहीं पे बैठ जाओ करियो। ठीक है। और सोई बड़े भैया बलराम देखेंगे, तुरंत आज्ञा दे देंगे। ठीक है। तुम चिंता मत करो, बड़े बूढ़े पे हैं कैसे हूँ। अब तुम बताओ, सोई करे हापन लगे लोट जाएंगे, सोई तुम कह दी गए पंडित जी गए सोई। हाँ आज जो इतनी अकल बताई, सवेरा हुआ पंडित जी ने वैसा ही किया, थोड़ी दूर चले और हापन लगे बैठ जाए। जो बड़े भैया बलराम ने देखा, कहने लगे ए श्याम बोलिए। ये ब्राह्मण बहुत बूढ़ा लगता ना। हाँ भैया बूढ़ो तो है, देखो कैसे बैठो है, बूढ़ो ही है भैया, बूढ़ो ही है। ऐसा करो, हाँ। तुम रथ तैयार करो, हाँ। पंडित जी को रथ में बिठा लो और छोड़ करके आओ। और अगर ये यहाँ मर गो ना हाँ। तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। चिंता मत करो भैया, अभी गया और तुरंत आया। जैसे ही इतनी आज्ञा पाई, उसी समय भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाला।